बस तेरा साथ हो ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है दिन ब दिन। एक तरफ अंसा जो हॉस्पिटल में है और इसका भाई इसे बेयारो मददगार छोड़कर अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर इस अपने ससुराल चला गया। अंसा रोती पीटती रह गई कि मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे में हॉस्पिटल में जितने लोग भी मौजूद थे सब कोई ना कोई मशवरा दे रहे हैं, तुम रख लो मैं रख लूं। और अपनी इस इंसल्ट पर अंसा का दिल कर रहा है ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। खुर्शीद चचा इनकार कर रहे हैं कि मैं अपने घर नहीं रख सकता, मैं अकेला रहता हूँ, समझने की कोशिश करो, बाप जैसा हूँ, बाप तो नहीं हूँ ना। लेकिन अंसा को कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे में अनस के दादा फैसला सुनाते हैं कि मैं तुम्हारा और अनस का निकाह करके तुम्हें अपने घर में लेकर जाऊंगा, तुम्हें घर का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और शोहर का प्यार भी। और ऐसे में अंसा का जुमला बहुत ही बेहतरीन था। इस मौके पर जब सब इसे मजबूर कर रहे थे इस ऑप्शन को मानने के लिए, तब अंसा जवाब देती है कि जो शख्स इतना बुज़दिल है कि अपने आप को अपने ताया और उसके बेटे से ना बचा सका, वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। इस बात पर सभी चुप कर जाएंगे और दादा भी मज़ीद कोई बात नहीं कर सकेंगे। अंसा खुर्शीद चचा के साथ इनके घर चली जाती है। अब मोहल्ले के आवारा लड़कों को पता चलता है कि खुर्शीद चचा ने अपने घर में अंसा को पनाह दे रखी है, तो वो रात में बैटरी की लाइट मार मार कर घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। आवाज़ें कसते हैं कि हमारे घर कब रुक रही हो। एक कहता है मैं कल अकेला हूँ घर पर। सारी बातें सुनकर अंसा कानों में उंगलियां दे लेती है लेकिन मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। खुर्शीद चचा को इसी बात का डर था और खौफ था। और अंसा ये सब कुछ सुनने के बाद रोते हुए इनके घर से निकलती है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे माफ़ कर दें खुर्शीद चचा, मैं यहाँ मज़ीद रुक कर खुद को गुनहगार नहीं कर सकती। खुर्शीद साहब तो रोते हुए उसके पीछे जाते हैं। अंसा मेरी बात सुनो, इन्हें इसी बात का डर था। अंसा तो अपने घर चली जाती है, घर के बाहर लगे ताले को वहीं ज़मीन से ईंट उठाकर तोड़ने की कोशिश करती है। सुबह सुबह का वक्त है, इस वक्त आसपास कोई नहीं सिवाय एक आध जमादार के। इस मौके पर अंसा ताला तोड़ती है और घर के अंदर घुस जाती है, अंदर से ताला लगा लेती है। कम से कम अपने घर पर तो है, महफूज तो है। लेकिन ये भी इसकी खाम ख्याली कि वो अपने घर पर महफूज होगी, क्योंकि लोगों को पता चला कि वो अकेली घर पर कोई नहीं, अंसा के लिए ये ज़मीन भी तंग कर दी जाएगी। इधर शयान जो इतने मज़े और सुकून से अपने घर पर बैठा अपने बाप से कह रहा है कि जिस तरह आपने दादा अबू का चहीते पोते को घर से निकाल दिया, उन्होंने भी सोचा होगा जब उसकी जगह नहीं तो वो भी नहीं रह सकते, चले गए होंगे अनस के साथ कहीं भी। शयान की बातें सुनकर मुरसलीन साहब को गुस्सा आ रहा है। अपने बाप को अदालत के बाहर देखे जाना कोई मामूली बात नहीं, इन्हें इस बात का डर है अगर वो हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में दादा अनस को मजबूर करके अपने साथ घर वापस लेकर आते हैं, ये बताकर कि अब तुम्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अनस दादा को घर के बाहर छोड़कर पीछे रुक जाता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, जिस पर दादा पलट कर कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा पूरे हक के साथ। वो इसे इसके हक की फ़ाइल पकड़ाते हैं और इसे अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। इन तीनों को आते देख शयान बदतमीज़ी से कहता है दादा के चहीते को तो देखें, कैसे दादा की उंगली पकड़कर घर के अंदर घुसा चला आ रहा है। वो अनस पर चिल्लाता है ओए बाहर निकल। दादा शयान को रोकते हैं, अनस कहीं नहीं जाएगा। जिस पर मुरसलीन साहब अपने बाप को आंखें दिखाते हैं कि मैं अपने अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, ये अंदर नहीं आएगा। जिस पर अनस के दादा चिल्लाते हैं इसका पूरा हक है इस घर में और ये इस घर में आएगा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। इस पर शयान गुस्से में ऊपर जाता है, अनस के कमरे में इसके कपड़े इसकी चीज़ें उठाकर लाता है और लाकर ज़मीन पर पटक देता है कि उठा अपना बोरी बिस्तरा और निकल यहाँ से। अमरीन बेगम शयान की इस हरकत पर तड़प जाती हैं, भाई ये देखें क्या कर रहा है, रोके इसे। शयान अपनी फुप्पो का लिहाज भी नहीं करता, बस कर दें फुप्पो, मेहमान है ना इस घर में तो मेहमान बनकर रहें। और यहीं पर अनस के दादा चीखते हैं बस बहुत हो गया, अनस इस घर से नहीं जाएगा। आज मैंने वो कुछ किया है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो आज इसकी ये जुर्रत ना होती। मुरसलीन साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बाप से पूछते हैं क्या किया है आपने। और यहाँ पर दादा बताते हैं कि मैंने
अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने पोते अनस के नाम कर दिया है। ये सुनकर सब घर वालों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अनस भी हैरत से अपने दादा को देखता है। शयान और मुरसलीन साहब का बस नहीं चल रहा कि वो क्या कर गुजरे इन तीनों के साथ। इतने सालों से जो नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। सारी बात अम्बरीन बेगम पर आ जाएगी। मुरसलीन तो अपनी बहन का जीना हराम कर देंगे कि तुम्हारी पढ़ाई पट्टी है, इस कारोबार पर, इस घर पर, हर चीज़ पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का हक है। अनस को एक फूटी कोड़ी नहीं लेने दूंगा। आग कर चुके हैं अबू उसके बाप को, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी वसीयत कर चुके हैं और जायदाद में आधा हिस्सा अनस के नाम कर चुके हैं। अब कोई कितना भी चीखता चिल्लाता रहे, वसीयत नहीं बदल सकती। अब अनस को इस घर में कोई मुलाजिम बनाकर नहीं रख सकता। अनस अपने दादा का नाश्ता बनाकर ट्रे में रखे खड़ा है जब शीरीन वहां आती है। बड़ी अच्छी पट्टी बढ़ाई तुमने दादा को, कैसे इन्हें शीशे में उतार कर जायदाद अपने नाम करवा ली। हाथ में पकड़ी पानी की बोतल से एक बार फिर से ये पानी नाश्ते पर गिराने की कोशिश करती है और इस बार अनस इसका हाथ पकड़ लेता है और बोतल फेंक देता है। अब नहीं, बहुत हो गया। शुक्र है अनस में ये हिम्मत तो आई, और यही सब देखना चाहते थे सब कि अब किसी के आगे ना झुकेगा, ना डरेगा और ना ही दबेगा।